Good morning students, how are you? I hope you all are fine. उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे घर पर. Today we are going to start 7th class English poem The Shed. आज हम 7th क्लास की इंग्लिश की पोएम है द सेड, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स प्लीज़ अपनी बुक निकाल लीजिए और साथ के साथ आप भी अपनी बुक के अंदर रीड करोगे. और जो वर्ड मीनिंग मैं आपको अंडरलाइन करता हूँ या बताता हूँ, तो आप उस वर्ड मीनिंग को अपनी बुक या नोटबुक में लिखोगे ताकि आपको फिर पोएम पढ़ते हुए कोई परेशानी ना हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. क्लास 7th इंग्लिश पोएम द सेड. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि सेड क्या है. सेड क्या है? डू यू नो? क्या आप जानते हैं? वट अ सेड इज़. एक जो सेड है, छप्पर. सेड का मतलब क्या होता है? छप्पर. कि छप्पर क्या होता है? क्या आप लोगों को पता है? कभी देखा है आपने छप्पर क्या होता है? जैसे अ काउ सेड, अ टूल सेड, अ वुड सेड फॉर एग्जाम्पल. कई बार हम घरों में बना लेते हैं जहाँ पे पशु वगैरह रखते हैं. ठीक है, कोई सामान हमारा कई बार स्टोर टाइप में हम बना लेते हैं, या कई बार हम लकड़ी वगैरह रखने के लिए बना लेते हैं. यानी कि एक ऐसा छोटा छप्पर जिसको हम एक्स्ट्रा हमारे घर का जो सामान है वो रखने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम शेड कहते हैं. इट इज़ ए स्मॉल रूम. अब ये कहें कि व्हाट इज़ शेड, तो इट इज़ ए स्मॉल रूम. ये एक स्मॉल रूम होता है, छोटा होता है, अवे फ्रॉम द मेन हाउस. जो हमारा घर होता है उससे थोड़ा सा दूर होता है. फॉर स्टोरिंग और कीपिंग. स्टोर होता है मतलब स्टोर रखना. स्टोर का मतलब आप समझते हो, जैसे हमारे घरों में जो स्टोर होता है उसके हम कुछ उसके अंदर कुछ चीज़ें रख देते हैं. कीपिंग रखना, कीप होता रखना, थिंग्स चीज़ें रख देते हैं. कई बार हम जानवरों को भी, हमारे पशु जो है, गाय है, भैंस है, हम उनको उनके अंदर बांध देते हैं. टूल्स या हमारा कोई औजार वगैरह है वो रख देते हैं. कई बार हम वहाँ पे गाड़ी भी खड़ी कर देते हैं, एक्सेट्रा इत्यादि. यानी कि जो एक शेड है, जो छप्पर है, वो हमारे ये काम आता है. क्या क्या काम आता है? हम हमारी चीज़ें वहाँ पर रख सकते हैं, जानवरों को वहाँ पे बांध सकते हैं, गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, या जो हमारे औजार है वो हम वहाँ पे रख सकते हैं. तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से अबाउट अ शेड, इट इज़ ए स्मॉल रूम. ठीक है, हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा रूम होता है, रूम टाइप का ही मानो. आस्क यूर पार्टनर इफ़ सी और ही हैज़ एवर सीन ए शेड. अपने पार्टनर से आप, जो आपका साथी है, आपके साथ पढ़ता है, पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि क्या आपने कभी कोई शेड देखा है, या आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि क्या हमारे घर में भी ऐसा कोई शेड है. लेट हर और हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास. और आप अब इसको क्लास के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं. नाउ रीड द पोएम. चलिए अब हम पोएम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं. उम्मीद करता हूँ कि आपको पोएम के अंदर जो बातें बताई गई है वो समझ में आ रही है. जो मैंने पहले बताया, ऊपर हमने पढ़ा, वो आपको समझ में आ गया होगा. अब हम पोएम पढ़ते हैं. There is a shed at the bottom of our garden. हमारे एक गार्डन है और उस गार्डन के अंदर एक शेड है, एक छप्पर है. With a spider's web hanging across the door. और वहाँ पर स्पाइडर, मकड़ी, वेब जाल, मकड़ी का जाला, हैंगिंग लटका हुआ है, अक्रॉस द डोर, दरवाजे के आर पार. यानी कि इस कोने से लेकर के दरवाजे के उस कोने तक
मकड़ी ने जाला बनाया हुआ है, अर्थात वो जो शेड है, छप्पर है, वो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है। द हैंग्स आर रस्टी एंड क्रीक इन द वाइंड। हैंग्स होते हैं कब्जे, जो दरवाजे के अंदर लगाए जाते हैं, जो दरवाजे को खोलने में मदद करते हैं। रस्टी होते हैं जंग लगे हुए, उनको जंग लग गया है। एंड क्रीक, आवाज़ पैदा करना, इन द वाइंड, और जैसे ही हवा आती है वो दरवाजे खुलते हैं तो वो आवाज़ उत्पन्न करते हैं, आवाज़ पैदा करते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि द हैंग्स, हैंग्स का मतलब होता है कब्जे, और रस्टी, जंग लगे हुए हैं, एंड क्रीक इन द वाइंड, और हवा जब आती है तो जब जो गेट है, दरवाज़ा है, वो हवा के अंदर खुलता है, और जब बंद होता है तो वो आवाज़ पैदा करते हैं। When I am in bed, I listen। जब मैं बेड पर लेटा हुआ हूँ और मैं ये सुन सकता हूँ, जो आवाज़ दरवाजे कर रहे हैं वो मैं सुन सकता हूँ। I will open the door one day। पोइट कहता है कि एक दिन मैं उस छप्पर में ज़रूर जाऊँगा, दरवाज़ा खोलूँगा, उस डोर को ओपन करूँगा। There is a dusty old window around at the side। यहाँ पर एक काफ़ी पुरानी धूल भरी गंदी खिड़की है उसके पास में, with 3 cracked panes of glass। टूटना, क्रैक होता है टूटना, क्रैक आप बोलते हुए क्रैक हो गया, ये हो गया, तो वो जो कंच के 3 टुकड़ों में वो टूटी हुई है, यानी कि जो उसके शीशा लगा हुआ है वो भी टूटा हुआ है। आई ऑफन थिंक देर इज़ समवन स्टेयरिंग एट मी। ऑफन होता प्राय, प्राय मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पर कोई है जो मुझे घूर रहा है। स्टेयरिंग मतलब घूरना, स्टेयर होता है घूरना, और स्टेयरिंग जो मेरी तरफ देख रहा है, ऐसा लगता है। जब हम किसी पुराने मकान में जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि अजीब सा हमें महसूस होता है कि हमें कोई अजीब दृष्टि के माध्यम से हमें यहाँ देख रहा है। ईच टाइम दैट आई पास, प्रत्येक समय मैंने वहाँ पे मैं बिताता हूँ। आई विल पीप थ्रू द विंडो वन डे। पीप होता झांकना, मैं एक दिन उस खिड़की के माध्यम से देखूंगा, झांकूंगा। माई ब्रदर सेज देर इज़ ए घोस्ट इन द शेड। मेरे जो भाई हैं वो कहते हैं कि उस छप्पर के अंदर एक घोस्ट है। घोस्ट मतलब भूत, प्रेत। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स, जो छुपा हुआ है। रोटन मतलब सड़े हुए, फ्लोर बोर्ड जो लकड़ी के जो बोर्ड बने हुए हैं उनके अंदर वो घोस्ट जो वो छुपा हुआ है, या जो बोर्ड पड़े हैं वहाँ पे उन बोर्ड्स के अंदर वो छुपा हुआ है घोस्ट। मेरे भाई ऐसा कहते हैं। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, डेयर होता है हिम्मत, साहस, और यदि मैं वहाँ पर कदम रखने का साहस करता हूँ, इनसाइड उसके अंदर जाने का साहस करता हूँ, ही विल जंप, वो एकदम उछल करके आएगा, एंड चॉप ऑफ माई हेड, चॉप होता काटना, और मेरे सर को काट देगा। ऐसा मेरा भाई कहते हैं। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, लेकिन मैं ज़रूर एक दिन उस छप्पर में जाऊंगा, उस छप्पर के अंदर झांकूंगा, उस छप्पर में जा कर के देखूंगा। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट देर इज़ नॉट रियली ए घोस्ट, वास्तव में वहाँ कोई भूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज, मेरे जो भाई है वो झूठ बोलते हैं। टू कीप द शेड फॉर हिज डेन, मतलब जो छप्पर है वो उसका अपना है, अपनी एक प्रकार की गुफा है,
या वो उसमें आता जाता रहता है। देयर इज़ नॉट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइज़। यहाँ पर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मेरी तरफ घूर रहा हो, मेरी तरफ देख रहा हो, या ऐसा कोई अजीब प्रकार का स्ट्रेंज होता है, अजीब नॉइज़, शोर कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे भाई केवल झूठ बोलते हैं कि मैं वहाँ ना जाऊँ, मेरा भाई वहाँ पर आता जाता रहता है। मेरे भाई की वो एक प्रकार की गुफा है, डेन होता है गुफा। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गोन फ्रॉम हिज वेब। और जो मकड़ी है, जो स्पाइडर है, वो भी अपने जाल से चली गई है। सिंस आई डोंट नो व्हेन। लेकिन कब चली गई है इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। आई विल गो इन टू दैट सेड वन डे सून। मैं उस छप्पर में एक दिन ज़रूर जाऊँगा। बट नॉट जस्ट येट। लेकिन अभी नहीं जाऊँगा, जब भी मेरा मन करेगा मैं वहाँ जा कर के एक बार ज़रूर देखूँगा। फ्रैंक फ्लिन पोइट हैं इस पोएम के। तो स्टूडेंट्स, आपने पोएम पढ़ी द सेड। सेड क्या होता है ये हमने पोएम के माध्यम से पता लगाया, जाना हमने कि एक प्रकार का छोटा रूम होता है, छप्पर होता है, जो हमारे घर से थोड़ा सा दूर होता है। और उस सेड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हमने पोएम के माध्यम से पढ़ी। और किस तरह से उसका भाई उसको झूठ बोल करके बताता है, डराता है कि वो वहाँ पर ना जाए। लेकिन पोइट जो है एक छोटे बच्चे के रूप में है, वो ज़रूर कहता है कि मैं एक बार वहाँ उस छप्पर में ज़रूर जाऊँगा और वहाँ जा कर के ज़रूर देखूँगा, लेकिन अभी नहीं। तो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। आप लोग समझ गए होंगे इस पोएम को। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स।